Hi guys, good morning. Welcome to our YouTube channel and happy Sunday to all of you. आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज मोर ऑफ अ Q&A और हमारे को कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि along with your daily vlogs if in case you can do some Q&A sessions also तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा. Now we are trying for the first time, we don't know कैसा रहेगा बट हम कुछ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे उन Q&A के थ्रू एंड कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है. आई जस्ट रोड द क्वेश्चंस और स्नेहा और मैं उसको रियल टाइम आंसर करेंगे. सो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है. अगर आपको लगता है कि हमने प्रैक्टिस करके आए हैं सो नो. सो ये रियल टाइम Q&A सेशन है एंड दिस विल बी ऑन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स विच एवरीबडी वांट्स टू लिसन टू एंड दैट इज लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज. आई नो हमारा थोड़ा टॉपिक क्यों क्यों ये टॉपिक क्यों क्योंकि हमसे मेजॉरिटी पूछा जाता है कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है. रीजन आई डोंट नो बट पूछा जाता है कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है. ये हमसे मैक्सिमम लोगों ने पूछा है. मैक्सिमम लोगों ने पूछा है कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है. तो आप बताना चाहोगे हमारी है क्या? हमारी टिपिकली एकदम टिपिकल अरेंज मैरिज है. सो आप बिलीव नहीं करोगे बिकॉज द बॉन्डिंग विच यू सी एंड दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस इन फॉर्म ऑफ Q&A ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और अब लंबी लंबी कहानियाँ भी ना सुनाएं. सो मेरे ऑफिस में भी कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हम मान ही नहीं सकते दैट यू गाइज आर मीन्स योर्स इज अरेंज मैरिज. इट्स लुक्स लाइक मोर ऑफ अ लव मैरिज. तो हम सारी बातें शेयर करेंगे आपके साथ पर Q&A शुरू करते हैं एंड दिस विल बी ऑल रियल टाइम, नथिंग स्क्रिप्टेड. सो पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं दिस विल बी अ सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्नेहा ओवर टू यू. हम एक एक बारी आंसर करेंगे सेम क्वेश्चन का. दोनों करेंगे. हाँ मतलब पहले स्नेहा फिर मैं फिर ऐसे चलेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बेटर इन योर व्यू, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? बीइंग सिंगल. ये तो थोड़ा सा नहीं सीरियसली दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग बट having love in the marriage is a beautiful thing to have, and even if it's arranged then to love can happen. ऐसा नहीं है कि अगर पहले आपका प्यार नहीं है तो आपको शादी के बाद भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि अगर शादी से पहले प्यार है तो बाद में नहीं बचता या ऐसा कुछ. ऐसा नहीं है. जहाँ प्यार होना होगा वहाँ हो जाता है. जहाँ नहीं होगा वहाँ फिर आपको चाहे लव हो चाहे अरेंज हो वो नहीं होगा. एब्सोल्युटली. सो मैरिज इटसेल्फ इज लव. अब आप उसको कितना आगे बढ़ाते हो और कितना कम कर देते हो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. दैट इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप दोनों कितना उस चीज़ को ग्रो कर पाते हो. राइट. सो मैं इसका आंसर करता हूँ. लव मैरिज या अरेंज मैरिज में से ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से एक बढ़िया है एक और दूसरी नहीं. इसी में भी कोई फ्लॉ नहीं है. एवरी मैरिज इज परफेक्ट. इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज मैरिज को आगे ले जाने वाले भी आप ही हैं. अगर आप अच्छे हैं, आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छी है, आप एक दूसरे को समझते हैं, सो देर इज़ नथिंग कॉल्ड लव मैरिज और अरेंज मैरिज. इट इज़ ओनली मैरिज एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल द वे यू ट्रीट ईच अदर, द वे यू टेक इट अहेड. इसलिए कंपेयर करते हैं कई लोग कि यार हमारी लव मैरिज है, हमारी अरेंज मैरिज है. दूसरों को जज कर लेते हैं. दूसरों को जज कर लेते हैं कई बार हम. पर हमारे एक्सपीरियंस, अभी हमारा 4th एनिवर्सरी होने वाला अक्टूबर में, जितना एक्सपीरियंस लिया है उतना हम यही कह सकते हैं कि दोनों मैरिज परफेक्ट है. देर इज़ नथिंग एज सच कि ये अच्छी वो अच्छी. दोनों मैरिज बिल्कुल परफेक्ट है. इट डिपेंड्स ऑन यू. आप मैरिज पे टैग नहीं दे सकते. आप एज अ ह्यूमन कैसे कैरी करते हैं उस मैरिज को, कैसे निभाते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और अगर आप लव में भी अच्छा निभा रहे हैं, लव मैरिज इज़ बेस्ट. अरेंज में भी निभा रहे हैं, अरेंज मैरिज इज़ बेस्ट लाइक अस. सो मूविंग ऑन. सेकेंड क्वेश्चन टू यू स्नेहा. टू यू. ओके आप फिर पढ़ो. सेकेंड में इन विच टाइप ऑफ मैरिज कपल्स फाइट मोस्ट? थोड़ा से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज कई लोगों ने हमसे पूछा था. दैट्स वाई वी नोट इट डाउन. सो लड़ाई झगड़े दोनों मैरिज में होते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने लव कर लिया है तो आपके झगड़े ही नहीं होंगे, या अरेंज कर लिया तो आपने झगड़े ही नहीं करने. ऐसा कुछ नहीं है. छोटे मोटे ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं. पर पॉइंट ये है कि जितना जल्दी आप उसको चीज़ों को भूल कर वापस आ सके और पैचअप कर लें, बाउंस बैक कर लेते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. तो ऐसा नहीं है कि किसी भी मैरिज में लड़ाई नहीं होती. सब में होती है, दोनों में होती है, अच्छी वाली भी होती है. पर आप उसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में नहीं कर सकते. दोनों की लड़ाई में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए. कि तीसरा कोई नहीं आना चाहिए. यू योरसेल्फ, बोथ ऑफ यू हैव टू रिजॉल्व इट इंटरनली अमंग योरसेल्फ
एंड दिस बिहेवियर ऑफ योर्स विल डेफिनेटली लीड टू अ वेरी गुड सक्सेसफुल मैरिज, जब आप अपने अंदर ही एक दूसरे के साथ चीज़ें हैंडल करना सीख जाते हैं. सो फाइट दोनों में होती है, पर कितनी जल्दी आप बाउंस बैक करके एक दूसरे को मना लेते हैं और एक दूसरे के साथ दोबारा से उसी प्यार से आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द परफेक्ट थिंग. स्नेहा, ओवर टू यू. आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. जो आपकी लड़ाई है वो अगर घर के इस दरवाजे से बाहर जा रही है और किसी और को बीच में आना पड़ रहा है आपके, लेट इट बी पेरेंट्स, लेट इट बी सिबलिंग्स, लेट इट बी योर फ्रेंड्स, लेट इट बी एनीबॉडी, तो फिर वो तीसरा बंदा ही रहेगा. फिर वो आपको एक कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर को बिट्रेड फील भी रहेगा और फिर वो चीज़ें बाहर निकलती हैं. अगर वो घर से निकल रही है बाहर, फिर वो बाहर निकल रही है चीज़ें. सो अब जब हमारा भी थोड़ा सा अगर मूड अपसेट हो जाता है तो वी मेक श्योर कि हमारे नेबर्स को या हमारी फैमिली को या हमारे सिबलिंग्स को उस चीज़ का पता नहीं चले. वो हमारी लड़ाई है, वो हम सॉल्व करेंगे, उसमें कोई और तीसरा आके सॉल्व नहीं कर सकता. अगर हम चाहें भी कि हाँ हम अपनी कहानी बता देंगे, तो ये अपनी कहानी बताएंगे, मैं अपनी कहानी बताऊंगी. मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं गलत थी और ये सही थे, नहीं. तो फिर वो अलग अलग से वो हम पेरेंट्स को भी उन ग्रजेस में डाल देते हैं. तो इट्स बेटर कि अगर आपकी लड़ाई होती है, किसके घर में नहीं होती, सबके घर में होती है, सबके घर में होती है. अगर कोई कह रहा है कि नहीं होती है, इट्स अ लाई, इट्स अ बिग लाई. बहुत बड़ा झूठ है ये. तो ऐसा नहीं होता. जहाँ दो लोग होंगे, जहाँ दो बर्तन होंगे, वहाँ आवाज़ होगी. बट इट डिपेंड्स, जैसे इन्होंने कहा, इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करके उन चीज़ों को भुला कर वापस आते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टॉक. लेट द पार्टनर नो. होता क्या, लड़ाई करके डोर बैंग किया और ख़त्म कहानी, नहीं. और सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है, खाना छोड़ देते हैं यार. लड़ाई हुई, खाना छोड़ दिया, वाई? खाने ने आपका क्या बिगाड़ा है? या उस चीज़ को स्टेटस पे डाल दिया कि नो, बिल्कुल नहीं. प्लीज़, ये स्टेटस पे डालने वाली और सोशल मीडिया वालों क्राउड से आप बचिए, क्योंकि ये लोग ढूंढते हैं मसाला आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. व्हाट्सएप स्टेटस सिर्फ मजाक के लिए, सिर्फ मजाक के लिए मजाक बनता है उसका और कुछ नहीं. तो जितना हो सके अपने अंदर ही सेटल करिए चीज़ें. एंड ट्रस्ट में, जब आप ये करना सीख जाएंगे ना, आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी. आपका लाइफ पार्टनर आपका दुश्मन नहीं है कि आपको उस चीज़ को शो ऑफ करना है कि हाँ देखो मेरे साथ क्या हो रहा है. और आप किसको बता रहे हैं? बाहर की दुनिया को, जो कि आपको जानती भी नहीं है, या जो वेट कर रही है आप कुछ तो उनको मसाला दें बात करने के लिए. इसलिए एंड ऑफ द डे आपको साथ में रहना है, एंड यू लव ईच अदर अ लॉट. तो थोड़ी सी बात के लिए इतना बाहर ये सब करना, और जितना जल्दी आपस में ही कर लें सॉल्व, तो बहुत अच्छा है. प्यार और बढ़ता ही चला जाता है. इट डीपन्स. दैट्स व्हाट वी कैन से. थर्ड क्वेश्चन. So Sneha, over to you. Third question is, which type of marriage face more difficulties? Either love or arrange. किसमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं? इसका भी वही हिसाब है. आपके लव मैरिज में भी डिफ़िकल्टीज तो हर रिलेशनशिप में आती है. जब बच्चा स्कूल जाता है, पहले फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से लेकर लास्ट डे ऑफ स्कूल तक मुश्किलें हैं. जब हम फर्स्ट डे जॉब पे जाते हैं, वहाँ भी मुश्किल है. जब हम शादी कर लेते हैं, फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 5 years, या ऐसे कह लो, तो उसमें चैलेंजेस आते ही आते हैं. तो उसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि हाँ लव मैरिज है तो डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ. या अरेंज मैरिज है तो यार मैं नहीं जानती हूँ, तो इसलिए पता नहीं क्या होगा. तो आई बिलीव कि डिफ़िकल्टीज तो आएंगी ही. इट्स ऑल कि आपने जो अपने पूरी लाइफ में सीखा है, हाउ टू मेंटेन योर टेम्पर, हाउ टू मेंटेन योर इमोशंस, हाउ टू फिल्टर योर वर्ड्स जब आप लड़ रहे हो किसी से या जब आप आर्ग्यू कर रहे हो. तो आपका वो चीज़ का जो आपने पूरी लाइफ में जो आपने लर्न किया, वो उसका टेस्ट अब निकलता है शादी के बाद. बिल्कुल. आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपके एक्ट, वो सब आपके निकलते हैं शादी के बाद. आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता है शादी के बाद वाला. तो जो लाइफ एग्ज़ाम होता है वो आपको बताते हैं कि भाई अब आप बताओ कैसे मैनेज करो. फैमिली को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है, सबको देखना है. तो डिफ़िकल्टीज तो रहेंगी थ्रू आउट द लाइफ. जब तक ये सांसें चल रही है तब तक डिफ़िकल्टीज रहेगी. बट इट डिपेंड्स कि आप क्या. सो दिस इज इट. और अगर मैं बोलूँ तो डिफ़िकल्टी एज स्नेहा सेड दोनों में ही है. देखिए, लाइफ क्या है ना, पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है. आपको डेली जीना है इस लाइफ को. और अगर आप सोचो कि मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही हो, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए. लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट.
अच्छे बुरे दिन दोनों आते हैं। शादी से पहले भी आपके साथ डिफिकल्ट टाइम्स आए थे, बट उसको आप शादी के बाद टैग मत करिए। तो डिफिकल्टी दोनों में है, एज अ बैचलर इफ़ यू लिव और आफ्टर मैरिज इफ़ यू लिव, डिफिकल्टीज़ हैं। तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये टैग ही नहीं है, डिफिकल्टीज़ दोनों है। क्योंकि क्या होता है ना, आप दोनों दूसरे परिवार से अलग क्वालिटीज़, अलग ट्रेड्स, अलग एट्रीब्यूट्स, अलग नेचर के साथ आते हैं, ठीक है। उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। चाहे वो लव अरेंज हो, तो आप दूसरे घर से ही रहे ना, दोनों एक साथ एक रूफ के अंडर रहते हैं, तो कई चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब तक आप अपने नेचर को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप सोचें कि आप परफेक्ट हैं 100%, ऐसा नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे स्नेहा है, हम दोनों को आके एक दूसरे को समझना पड़ता है और ये भी जानना पड़ता है कि उसको क्या चीज़ पसंद है जो मेरे अंदर है, जो मुझे अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, या इससे हमारी लाइफ ठीक हो सकती है। कई जगह पे आपको नीचे होना पड़ता है, कई जगह पे आपको झुकना पड़ता है, कई जगह पे आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। पर शादी एक बहुत बड़ा, आप ये कह लीजिए, स्कूल है जो आपको एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा बना देता है, चीज़ें ठीक कर देता है। आप दोनों जब मिलके एक साथ आते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं, तो दिस एवरीथिंग इज गुड। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, दोनों में डिफिकल्टीज हैं, पर दोनों में खुशियाँ भी हैं, खुशियाँ भी हैं। अगर आप रहना सीख जाए ना एक दूसरे के साथ, तो खुशियाँ भी बहुत हैं। तो कोई दोनों में से ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक कम है, नहीं, दोनों में डिफिकल्टीज़ हैं, पर दोनों में प्यार भी हैं, दोनों में अच्छे दिन भी हैं। तो एज अ पार्ट, अगर आपके साथ कुछ आज गलत हो भी रहा है, डिफिकल्ट हो भी रहा है, सिट विद योर पार्टनर, टॉक, अंडरस्टैंड करिए एंड मूव बैक टू अ न्यू ब्यूटीफुल लाइफ। दैट्स इट। So last question to you, Sneha. Secret to a long lasting relationship या marriage? तो कॉन्वर्सेशन, टॉक इट आउट। अब हमारी फॉर एग्जांपल जो हमारी आर्गुमेंट होती है किसी चीज़ पे, वी मेक श्योर कि जो चीज़ हमें परेशान कर रही है उसके बारे में हम बात कर लें। अभी नहीं, लेट से 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए, पर हम उस चीज़ के बारे में बात ज़रूर करते हैं कि यार मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, या ये कहेंगे यार आपने उस टाइम मुझे बोला वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पता तो चले क्या करा हमने ऐसा। हमारे लिए तो हम बहुत सही हैं कि हाँ भाई हम तो कभी कुछ गलती करते ही नहीं हैं, बट हमें नहीं पता ना हम किसी बंदे को, किसी पार्टनर को, अपने पार्टनर को कैसे ऑफेंड कर दे उस चीज़ के। सो टॉक इट आउट, टॉक वट एवर थिंग्स आर बॉदरिंग यू, टॉक अबाउट इट, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसी स्नेहा के पॉइंट पे ऐड करना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक बोला स्नेहा ने कि कॉन्वर्सेशन हैज़ टू बी अ पार्ट, एंड दिस इज़ द की इंग्रेडिएंट जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत लंबा लेके जाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी आप आर्ग्यू में पड़ते हैं, ठीक है, उस फाइट को अगले दिन के लिए मत लेके जाइए। वो सोने से पहले, आपके बेड में जाने से पहले, इट हैज़ टू बी फिनिश्ड, है ना स्नेहा। उसी दिन की फाइट, उसी दिन का आर्ग्यूमेंट, उसी दिन का डिस्कशन, उसी दिन का टॉपिक उसी दिन ख़त्म होना चाहिए। यू डोंट हैव टू कैरी दैट टू अ नेक्स्ट डे। होता क्या ना कि हम कई बार सोचते हैं कि हमने ठीक करा, सामने वाला गलत है, पर हमने सामने वाले की बात सुनी भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बात ही नहीं सुनते। क्या पता सुनने के बाद समझ में आया कि नहीं यार उसका इंटेंशन कुछ और था, हमने परसीव कर लिया कि नहीं यार सामने वाला बंदा गलत है। हमारे इसमें पार्टनर में होता है, कब हम एक दूसरे को कभी कभी जज कर लेते हैं कि नहीं यार इसने ऐसा बोल दिया था, ये गलत बोला इसने, और मुझे पता ही इसने बहुत सोच समझ के बोला होगा। जबकि अगर आप बात करो तो पता चलता है कि यार अनइंटेंशनली भी चीज़ें हो जाती हैं, मीनिंग कुछ और होता है, आप समझ कुछ और लेते हो, पर बात करी नहीं तो आपके दिमाग में घूमता रहता है। बात कर लेते तो वो वहीं पर रिजॉल्व हो जाता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आर्ग्यूमेंट हो भी गया विच इज़ नॉर्मल, जितना जल्दी आप उसको क्लियर कर लो और लंबा ना खींचो उतना बढ़िया है। और अगले दिन तक मत लेके जाओ। जब हमारी और स्नेहा की भी थोड़ी बहुत हो जाती है, हम वैसे अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखते हैं, बट गॉड फॉरबिड थोड़ी सी अगर हो भी जाती है तो भी मेक श्योर हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम उसके अंदर अंदर हमें सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा हम लेके ही नहीं जाते। और ईगो एंड एटीट्यूड तो सबसे पहले आप अपना साइड में रखिए। पार्टनर के साथ ईगो नहीं, पार्टनर के साथ ईगो नहीं। ट्रस्ट में, अगर आपने गलती नहीं भी करी है और आपको लगता है कि मेरे सॉरी बोलने से कुछ बात बन सकती है, तो प्लीज़ डू इट। क्योंकि कई बार होता है ना, सामने वाला आपके सॉरी बोलने पे भी बहुत ज़्यादा फील कर जाता है कि हाँ यार गलती मेरी थी, बट सामने वाले ने बोला। इससे क्या ना, एक पैचअप, एक एटीट्यूड, एक नज़रिया जीने का बहुत चेंज हो जाता है, एंड योर मैरिज बिकम्स वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। सो जितना कॉन्वर्सेशन हो सकता है करिए, हम्बल रहिए। ईगो एटीट्यूड अपने पार्टनर के साथ तो बिल्कुल नहीं कि वो पहले आएगा मैं बाद में जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं भी करी गलती तो यार आप आ जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब मामला सेटल हो जाएगा देन यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि देखो मेरी गलती नहीं थी, बट ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हाइपर सिचुएशन में ना वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। जब हम काम हो जाते हैं ना,
तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। तो काम करने के लिए भी हम दोनों में से कोई होना चाहिए ना जो काम करे उस सिचुएशन को। एंड गाइस आज संडे है और अगर आपको जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई एम नॉट श्योर कहाँ से शॉपिंग जाओ कहाँ से देख रहे हैं, आप किस पार्ट ऑफ द कंट्री या इंडिया, अगर आपका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट चल भी रहा है अपने पार्टनर से, प्लीज़ इस वीडियो के बाद अपना ईगो रखिए साइड में। अगर आपने गलती नहीं भी करी है, गो बैक टू योर पार्टनर, थोड़ा सा प्यार से बैठ के बात करिए। देखो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है एक बात से, एक छोटी बात से बैठोगे तो बात बनेगी। अगर आज आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपका, जो भी कपल देख रहे हैं, प्लीज जाके बात करिए। बात करने से बहुत कुछ हो जाता है यार। हमारी बात कुछ होने वाली होती है ना, उससे पहले हम चाय बना लेते हैं एक दूसरे के लिए। हम चाय पी के बात करते हैं तो हमारी बात गड़बड़ी नहीं होती। हमें पता है एक दूसरे को कहाँ पे कंट्रोल करना है, तो हमारा थोड़ा बहुत होने वाला भी होता है ना, हम चाय बना लेते हैं, हमारे चाय की चुस्कियों में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। तो गाइज एवरी मैरिज इज ब्यूटीफुल। हमारी अरेंज मैरिज है बट हमें ऐसा लगता है हमारी लव मैरिज है। फीलिंग ये आनी चाहिए कि हर चीज़ में आपको लगे कि हमारी लव मैरिज है। अरेंज वालों को भी ये लगना चाहिए कि हाँ हमारी लव मैरिज है यार। हम दोनों की टिपिकल अरेंज है जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स क्या कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, बट सी निभाना पड़ता है। इट्स लाइक बताओ कितनी बार मिले हम शादी से पहले, और ट्रस्ट में हमारा शायद हमारी सिचुएशन भी बहुत वियर्ड है। हम शादी से पहले एक बार भी नहीं मिले क्योंकि ऑफिस में इन चीज़ों में इतने बिजी थे कि लोग तो जाते हैं आजकल, मिलते हैं कपल, एक दूसरे को जानते हैं, कहते हैं कि हम बिना जाने करेंगे ही नहीं शादी। तो पता नहीं क्या जान पहचान हो जाती शादी के बाद, वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट हम नहीं मिले थे शादी से पहले, हम सिर्फ अपनी एंगेजमेंट पे और फिर हमारी शादी, सीधे शादी पे। पर बात यह कि हम दोनों ने कभी वो ईगो एटीट्यूड अपने साथ आने नहीं दिया। हमने एक दूसरे को सुना, समझा, एक दूसरे की अच्छाई को पहचाना, कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं वो भी जाना, कि जहाँ पे हम मुझे चेंज करा, मैंने अपनी चीज़ों में बहुत चेंज करा है, स्नेहा ने अपने आप को बहुत चेंज करा है एक दूसरे को खुश रखने के लिए। यही है सक्सेसफुल मैरिज का एक असली मंत्र। सो आई होप गाइज आपको वीडियो आज अच्छी लगी होगी एंड विल ट्राई टू शिफ्ट, मिक्स रहेगा डेली व्लॉग्स और इसका, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपसे Q&A सेशन हम ऐसे करते हैं। कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ये बातें हमारे को कहीं ना कहीं हेल्प करी गई या कर रही हैं, या आपने जो बोला वो सही है। प्लीज़ कमेंट करना ताकि हमें पता चल जाए कि आप वीडियो देख रहे हैं, राइट, है ना। तो उसने आपको कुछ बोलना, प्लीज़ डू लेट अस नो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, ताकि एग्जैक्टली अच्छा लगे कि कुछ टॉपिक मिले जिससे हम शेयर कर सकें अपने व्यूज़, अपने थॉट्स। बिल्कुल, एंड प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स ऑल्सो। बल्कि गाइज अगर आपको इसी वीडियो में अगर अच्छा लगा ना ये वीडियो Q&A का, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, हम कल वो कवर करेंगे। बिकॉज अब इतना तो हमने एक्सपीरियंस ले लिया है दैट वी कैन शेयर एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस विद यू, एटलीस्ट फॉर द बिगनर्स, जो डर रहे हैं। हाँ, कई बच्चे होते हैं जो शादी में अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ हम है ना साथ में, हम आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड वी हैव अ किड ऑल्सो, हम उसको भी देख रहे हैं, अपना जॉब भी देख रहे हैं और आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, हम सब चीज़ कर रहे हैं एंड वी आर हैप्पी, ट्रस्ट मी वी आर हैप्पी। हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से हम जहाँ पे भी हैं उनकी वजह से हैं। सो हैट्स ऑफ टू आवर पेरेंट्स, बोथ ऑफ अस। हमारे पेरेंट्स बहुत 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 बढ़िया हैं। हम हमेशा प्रेयर करते हैं कि उनकी हेल्थ सब कुछ बनी रहे, जहाँ पे भी हैं सब खुश रहें। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कल की वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, हम Q&A सेशन जरूर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिए, एंड लव टू all the couples, those who are doing a great job managing their relationship, घर, बच्चे, बीवी, परिवार, सब कुछ, पति। So guys, take care of your health, be a champ as always you are, and stay tuned. अपना प्यार थोड़ा सा बरसाइए इस वीडियो पे and share it across. Thank you so much. See you tomorrow with a new video. Bye bye. Take care.